पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब नाज़रीन, ये सब है मिरास हमारी में मैं साइमा खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। कश्मीर तमद्दुनी रिवाइज और मुखालिफ रिवाइज की सरजमीन है। इसने कई मवाक़ित से असरात जज़्ब किए, हर चीज़ को अपने सांचे में ढाल कर उसे करामत बनाकर एक मुनफरिद पहचान बख्शी। इस तमद्दुनी खलत मलत ने एक ऐसे तर्ज ज़िंदगी को जन्म दिया जिसे हम कश्मीरियत के नाम से याद करते हैं। इसके पीछे 5000 साल की तारीख़ है। कश्मीर के तमद्दुनी विरसे में ओपेरा का भी अच्छा खासा मकाम है। कश्मीर न सिर्फ अपने कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ पैदा हुए अजीम हुक्मरानों ने तारीख़ के औराक पर अपने अनमिट नक़ूश सब्त करने में भी कामयाबी हासिल की। ललितादित्य, मुक्तापीड़ा, अवंती वर्मन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन उस सब के हुक्मरानों में शामिल हैं जिन्होंने कश्मीर की सकाफ़ती मीरास में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। कारकोटा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बादशाह ललितादित्य ने न सिर्फ शहर बसाए, बल्कि फ़न तामीर की ऐसी रिवायत भी कायम की जिसे आने वाले हुक्मरानों ने भी अपनाया और आगे बढ़ाया। उनका तामीर किया गया मारकंड मंदिर आज भी दुनिया भर में अपने तर्ज तामीर के लिए मशहूर है। आज इस मंदिर के सिर्फ खंडरात हैं और ये खंडरात बता रहे हैं कि इमारत खूब थी। अनंतनाग से 8 किलोमीटर दूर मारतंड सूर्य मंदिर कश्मीर के मंदिरों में सबसे अजीमुल मर्तबत है, जिसको कश्मीर के फन तामीर का शेर भी कहा जाता है। इस मंदिर से वादिये कश्मीर का बेहतर तरीके से नजारा किया जा सकता है, क्योंकि इसका जुग्राफियाई महले वकू काफी होशियारी और गौर खौस के बाद तय किया गया है। ललितादित्य न सिर्फ परिहासपुर शहर की तामीर के लिए मशहूर है, बल्कि इन्होंने मारतंड के सूर्य मंदिर तामीर करने से फन तामीर को नई बुलंदियों से आशना करा दिया। कश्मीर के आसारे कदीमा में सबसे अहम इस मारतंड मंदिर इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा नहीं, लेकिन इसकी संगतराशी, सहगोशा कोसी तामीर और खूबसूरत मेहराबी राहदारी जो कि एक शानदार चबूतरे पर खड़ी है, इस मंदिर को अजीब खूबसूरती से नवाजते हैं। मंदिर की चौड़ाई के मुसावी डेवड़ी मारतंड मंदिर को रौबदार ढांचा बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये मंदिर 18 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। मंदिर के इर्द गिर्द सहन की लंबाई 66 मीटर और चौड़ाई 42 मीटर है। मंदिर की मरकजी इमारत यूनानी तर्ज तामीर से मुशाबा सतूनों से घिरे चौकोर सहन पर खड़ी है।
इसमें 84 सुतून हैं, जो कि एक सूर्य मंदिर की मखसूस तादाद है। कश्मीर में सुतूनों की यह कतार तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा है। इस मंदिर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। बाहरी हिस्सा काफी ज्यादा ज़ेबाइश से आरास्ता है। दरमियानी हिस्सा भी कुछ हद तक संग तराशी की नफीस नक्शकारी से मुज़य्यन है। लेकिन अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल साफ है और 3 अतराफ से बंद है। यहां 2 सूर्य देवता की और 2 लक्ष्मी की देवी की तस्वीर हैं। इसके अलावा दरियाई देवी गंगा की भी तस्वीर है, जो कि एक मगरमच्छ पर सवार है। देवड़ी की दीवारें अंदर और बाहर से मुकम्मल तौर पर मुज़य्यन है। सहरुखी मेहराबों में से हर एक में खड़ी देवी या देवता की एक तस्वीर है, जो तामीर गंधारा से शुरू हुई थी। सदियों से हिंदुस्तानी सरजमीन सूफियों और संतों का मस्कन रही है। यहाँ मुसलमानों की आमद से एक नई तहजीब आई। अजमेर शरीफ में ख्वाजा अजमेरी की आमद से एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसने मजहब के आपसी टकराव के किसी भी इम्कान को सिरे से ही ख़त्म कर डाला। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आपके मुरीदों ने भी आपसी भाईचारे का पैगाम पहुँचाया और यूँ मजहब मोहब्बत बन गया और लोगों के माबैन अखुवत का एक वसीला भी। सूफीज़म ने हर दौर में हुक्मरां और रियाया में बग़ैर किसी तफरीक के रूहानियत को परवान चढ़ाया। सूफीज़म की देन ये है कि इसने पूरे बर्रे ज़ख़ीर में फ़िरक़ा वाराना भाईचारगी और लाफ़ानी मौसीक़ी, शायरी और नस्र को फ़रोग़ दिया। सदियों से हिंदुस्तान की सरजमीन सूफियों और संतों का मस्कन रही है। यहाँ मुसलमानों की आमद से एक नई तहजीब तो आई, लेकिन मकामी रिवायात से इसका इब्तिदा में कुछ टकराव सा दिखाई देता है। हालांकि ये टकराव सियासी नौयत का ज्यादा और अकायदी कम था। अजमेर शरीफ में ख्वाजा अजमेरी की आमद से एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसने मज़ाहिब के आपसी टकराव के किसी भी इम्कान को सिरे से ही खत्म कर डाला। इनके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीदों ने भी आपसी भाईचारे का पैगाम पहुंचाया और यूं मजहब मोहब्बत बन गया और लोगों के माबैन अखवत का एक वसीला भी। भारत के सूफी बुजुर्गों में से बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक आला मकाम है। आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर मखसूस रूहानी कमाल की हुसूलियाबी के लिए कठिन काम अंजाम दिए। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा है जो सूफिज्म की रूह और इसके लब्बो लबाब को जानने के लिए काफी है। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कहे गए उस शेर का मतलब यह है कि अरे ओ कौवे, बेशक मेरे जिस्म को नोच लो और उस पर मौजूद गोश्त को खाओ, मगर ख्याल रहे कि मेरी आंखों को कोई गुज़ीर ना पहुंचे, क्योंकि वो तो महबूब की मुंतजिर हैं। सूफीज्म या तसव्वुफ असल में इस्लाम की रूहानी सूरत है। ये रूहानियत का अजीम तरीन मकतब है। सूफीज्म
तसव्वुफ या रूहानियत को जानने के लिए इसका तजुर्बा करना जरूरी है। इसके पानियों को पीना, इसके अंदर तैरना और इसमें बह जाना लाजमी है। यहां तक कि इसके समंदर के साथ मिलकर आदमी का अपना वजूद खत्म हो जाए। हिंदुस्तानी सूफिज्म का अनोखापन और इसकी अजीम ताकत का राज यहाँ के कल्चर, लोक कहानियों और अलामतों में पोशीदा है। इस हकीकत के पस मंजर में बर्रे सगीर के सूफिज्म ने अपना एक मुनफर्रिद और खास मकाम हासिल किया है। सूफिज्म ने हर दौर में हुक्मरानों और रियाया में किसी तफरीक के बगैर रूहानियत को परवान चढ़ाया है। हिंदुस्तानी सूफिज्म की देन यह है कि इसने बर्रे सगीर के अंदर फिरका वाराना भाईचारे और लाफानी मौसीकी, शायरी और नस्र को परवान चढ़ाया। ये सूफिज्म की ही कुव्वत है कि इसने तमाम मज़ाहिब के दरमियान एक पुल का काम करके भारत जैसे बड़े और सैकड़ों अकायद रखने वाले शहरियों को किसी तफरीक के बगैर बाहम जोड़े रखा हुआ है। भारत की मिराज आर्ट, फन तामीर, डांस और दस्तकारियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसमें फन तबाकी या ताम के मुख्तलिफ तरीक़े भी शामिल हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों की खाने पीने की आदतों की अक्कासी करता है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से या इलाके में जाएं, तो आपको वहाँ का कोई न कोई मुनफरिद खाना ज़रूर मिल जाएगा। जुनूबी हिंदुस्तान का नाम आते ही इंसान के जहन में मसाला जात की बू महक उठती है। जी हाँ, जुनूबी हिंदुस्तान का पकवान काफ़ी मसालेदार होने के साथ साथ इंतहाई लजीज और खुशबूदार भी होता है। वहीं अगर आप शुमाली भारत जाएं, तो मुगलाई ज़रूर आजमाएं। हिंदुस्तानी कुजीन का जौहर मसाले जात हैं और इन्हीं की बदौलत भारत की शानदार तबाखी रिवायात कायम और दायम है। भारतीय कुजीन पर बाहर से आए हुक्मरानों का भी असर रहा है। ये हुक्मरान न सिर्फ आर्ट, फन तामीर और दीगर रसूम व अकायद अपने साथ लेकर आए, बल्कि अपने खाने पीने की आदत से भी मकामी मीरास पर असरअंदाज हुए। मिसाल के तौर पर अगर मुगलाई कुजीन का नुक्ते आगाज मुगल हैं, तो गोवा तबाखे पर पुर्तगालियों का गहरा असर है और ये बाकी भारतीय कुजीन पर भी सादिक आता है। शुमाली और मगरिबी भारत के कुजीन पर वुस्ता एशिया का असर देखा जा सकता है, जबकि मशरकी और शुमाली मशरकी इलाकों जैसे बंगाल और आसाम के कुजीन पर मशरकी एशियाई तबाखी का असर साफ दिखाई देता है।
भारत के साहिली इलाकों में मकामी कुजीन में मछली और नारियल का खूब इस्तेमाल होता है। अगर आप मगरबी भारत की गुजरात या राजस्थान रियासतों में जाएं, तो आपको दालों और मसालेदार सालन की मुतअद्दिद किस्में देखने को मिलेंगी। मुगलाई की चंद ज़ियाफ़तें जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, तंदूरी चिकन और सीख कबाब हैं। मुगलाई खाना काफ़ी ठाठदार है और इसमें काफ़ी मिक़दार में घी, दही, मलाई और गरीदार मेवों का इस्तेमाल होता है। भारत के जुनूबी हिस्से में काफ़ी लजीज खाने मिलते हैं, जो कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ तरकीबों से तैयार किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर बिरयानी के लिए काफ़ी मशहूर है। जबकि केरल में डोसा, उत्पम, इडली और वड़े वहां की ज़ियाफ़तों की तर्जुमानी करते हैं। जुनूबी भारत की एक और ज़ियाफ़त सांबर है, जो ख़ास तौर पर केरल में देखने को मिलती है। मुख्तलिफ मशहूर तबाख़ी ज़ायक़ों के अलावा भारत में गली कूचों में मिलने वाली खाने पीने की कई अशिया देखी जा सकती हैं। गली कूचों में खाना बेचने वालों की कतारें भारत के किसी भी इलाके में पाई जाती हैं। तबाख़ी के एतबार से वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न के अलावा मकामी कुज़ीन यानी वाज़वां के लिए भी काफ़ी मशहूर है। वाज़वां में मजमूई तौर पर गोश्त का इस्तेमाल होता है और इसे मुख्तलिफ सूरतों में अलग अलग तरकीब के साथ पकाया जाता है और एक मखसूस तरतीब में खाया जाता है। कश्मीरी वाज़वां में मसालेजात, खाने के तेल और घी का काफ़ी मिक़दार में इस्तेमाल होता है। कोरमा, रिश्ता, यखनी, कबाब, तबख़बाज, दो प्याज और मेथी इसके बुनियादी पकवान हैं। मौजूदा दौर में वाज़वान के पकवानों की तादाद 50 से भी ज़्यादा है। इसका लुत्फ़ तांबे की बड़ी बड़ी प्लेटों में चावल के साथ उठाया जा सकता है। कश्मीर लफ्ज़ी तौर से मगरिब में कश्मीरी यानी आला ऊन की जगह के नाम से मशहूर है। यहाँ के रेशम और ऊन के हाथ से बने हुए कालीन ख़ास तौर से दुनिया भर में शोहरत पा चुके हैं। मशरक़ी तर्ज़ ज़ेबाइश और गुलकारी के डिज़ाइन इन नमदू और कालीनों को और भी ज़्यादा मुमताज़ बना देते हैं। ये कालीन अमूमन तौर से मुख्तलिफ़ रंगों, साइज़ों और क्वालिटी के मुरक्कब होते हैं।
उम्दा कारीगरी के माहिर दस्तकार बारीक बीनी से ये कीमती फनपारे अपने हाथों से बुनते हैं, जो शौक़ ज़ौक़ रखने वाले ख़रीदारों का दिल मोह लेते हैं। ये कश्मीरी दस्तकारी के दीदा ज़ेब नमूने घर की बेजान चार दीवारी में जैसे रूह फूंक देते हैं। भारत में कई मकामात पर हाथ से टांके गए ऊनी कालीन तैयार किए जाते हैं, लेकिन रिवायती रेशम से तैयार कालीन सिर्फ कश्मीर में ही मिलते हैं। कश्मीर में रेशम से बनने वाले कालीन की तारीख मुगल दौर से शुरू होती है। हाथ से टांके जाने वाले रेशम के कालीन मुलायम और हुनरमंदी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये काफी महंगे होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा मेहनत और मजदूरी लगती है। एक अच्छा कालीन तैयार होने में कम से कम 2 साल लगते हैं। कालीन के नुकूश पहले से मुतय्यन एक खाके पर मबनी होते हैं, जिसमें किस्से, कहानियों, रोमानी सीन, नबातात, उभरे डिजाइन और लोक पेंटिंग के नमूने पेश किए जाते हैं। कालीन बाफी के हवाले से कश्मीर का एक मुनफरिद मकाम है। यहाँ के कालीन पूरी दुनिया में अपनी दिलकशी और हुनरमंदी के लिए मशहूर हैं। यहाँ 20 टाका फी इंच जैसे मामूली कालीन से लेकर 600 टांके फी इंच जैसे नफीस तरीन कालीन बनाए जाते हैं, जो कि इस शोबे में मकामी दस्तकारों की दस्तरस की अक्कासी करते हैं। कालीन बुनने के लिए एक खास किस्म का डिजाइन कोड, जिसको मकामी तौर पर तालीम कहते हैं, एक मुनफरिद और अनोखा तरीका है, जिसमें धागों के रंग और डिजाइन का तराश खराश इस तालीम में मौजूद है। कालीन बाफी उन फनून में से है जो बर्रे सगीर की वस्ता एशिया से ताल्लुक की वजह से यहाँ मौजूद है। कालीन बाफी का काम अगरचे पहले कश्मीर में हर इलाके में अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब ज्यादातर यहाँ के देहात में कालीन बुने जाते हैं, जिसमें खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बहुत सारे घरों में अक्सर अफराद खाना मिलजुल कर कालीन तैयार करते हैं। कश्मीर को अल्लाह ताला ने न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल किया है, बल्कि यहाँ के लोगों को हुनरमंद हाथ भी अता किए हैं। ये हमारे मुल्क की रंगारंग तहजीबी और सकाफती मिरास का अहम पहलू है। ये सब है मिरास हमारी का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।